कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं तो परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। कोई भी दुख दर्द आप सभी के आसपास भी ना आए। और मैं अभी बैठ के और मेरे भतीजे की शादी की एल्बम देख रही थी। वैसे मैंने पहले इसको एक बार देख लिया था, काफ़ी दिनों से मेरे पास ये आई हुई है। और वैसे तो इसको मैं कब की भेज चुकी होती, लेकिन अभी पीछे मैंने वीडियो भी शेयर की थी। मैं मायके गई थी उस दिन, ये मुझे लेकर जानी थी। लेकिन जैसे ही मैं सब काम करके नहा धो के तैयार हुई तो अचानक मौसम ख़राब हो गया था, हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई थी। तो फिर मैं नहीं लेकर गई थी कि कहीं रास्ते में अगर तेज़ बारिश आ गई, तो हम तो एक्टिवा से ही गए थे, तो ये भीग जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इस वजह से ये यहीं पे रखी हुई है। और उस दिन के बाद ना तो उधर से कोई आया है ना यहाँ से कोई गया, तो यहाँ पर ही रखी हुई है। लेकिन अब ये है कि किसी भी टाइम पे यहाँ से किसी का जाना हो गया या मायके से किसी का आना हो जाएगा, तो मैं इसको बेच दूंगी। इसी वजह से आज मेरा फिर से मन कर गया कि भतीजे की शादी की एल्बम रखी हुई है, बैठ के एक बार देख लेती हूँ। क्योंकि होता है ना, शादी की कुछ यादें होती हैं जिनको मतलब बार बार देखने का मन करता है। और देखिए, हमारे ज़माने में तो इतनी साफ़ सुथरी पिक नहीं आती थी, इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। कैमरे होते थे उनमें, मतलब उस टाइम पे तो वही सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम अपनी वो वाली पिक देखते हैं और ये वाली देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने मेरी शादी की कुछ फ़ोटो वगैरह आप सबके साथ शेयर की थी, तो आप सबने भी देखा होगा। कुछ उसमें साफ नहीं था, अच्छे से नहीं दिख रही थी। लेकिन अब ये देखिए, बाहर ही लगाई हुई है ये फ़ोटो, आप देख सकते हो कितनी साफ़ सुथरी है। और मेरी भतीज बहू बहुत ही प्यारी लग रही है, और सच में मुझे तो मेरी भतीज बहू बहुत प्यारी लगती है। तो सोचा कि मैं ये एल्बम आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और शादी में जब मैं गई थी तो मैंने वहाँ की एक एक जो रस्म होती है ना, वो आप सबके साथ शेयर की थी। लेकिन गलती क्या हुई थी कि मैं किसी भी वीडियो में सामने आके बात नहीं कर पाई थी, किसी का भी इंट्रोडक्शन नहीं दे पाई थी कि ये कौन है। बस जो स्टार्टिंग ही मैंने 2 वीडियो बनाई थी रस्में शुरू होने से पहले, उनमें बातचीत हुई थी, उसके बाद हो ही नहीं पाई। कारण क्या था कि मैं शादी में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, काम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई थी। और माँ जैसे अभी बूढ़ी हो गई है, तो माँ से तो फिर ये सब काम नहीं हो पाएंगे। अब भतीजे की भी शादी, भतीजी की भी शादी, आप समझ सकते हो कि जिस घर में 2-2 शादियाँ हों तो कितने काम होंगे। बहुत ज़्यादा काम थे, अकेली भाभी कैसे संभालती, तो भाभी का हाथ बटाना था। तो इतने सारे काम की जिम्मेदारी होने की वजह से बस चलते चलते जो रस्में होती थी, कभी किसी के हाथ में फ़ोन पकड़ा देती थी कि आप मेरे फ़ोन को ऐसे पकड़ लीजिए और यहाँ की रस्म जो है उसको कवर कर लीजिए, तब तक मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। बट मैं बातचीत नहीं कर पाई थी। बहुत सी बहनों के कमेंट्स भी आए कि आप वीडियो में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हो, आप कैसे लग रहे हो, कैसे तैयार हुए हो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसे वीडियो देखने में आनंद नहीं आ रहा है कि भाई ये कौन है, मतलब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं भी क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। तो चलिए आप सबको एल्बम दिखा देती हूँ, और बैक कैमरे से दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रंट कैमरे से दिखाने में क्या होगा कि जैसे मैं ऐसे खोलूँगी ना, तो अच्छे से शायद बातचीत नहीं हो पाएगी। तो मैं आप सबको बैक वाले कैमरे से दिखाऊंगी। और श्री गणेशाय नमः करती हूँ, और आप सबको मैं वीडियो दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ से भी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ये देखिए, ये मेरी भतीज बहू मेघा और ये मेरा भतीजा विनय है। तो इन दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है, आप सब मुझे ज़रूर बताइए। और मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लगती है। और मेरी भतीजी की जो शादी की एल्बम है वो मैंने अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि देखिए वो भी ससुराल से लेकर आए, फिर यहाँ आए, तो भेजे कब, इस वजह से नहीं देख पाई हूँ। और वीडियो फिल्म भी बनी हुई है। अब मैं गई थी उस दिन, भाभी बोल रही थी कि ले जाना और सब वहाँ पे देख लेना। बट मैं आते टाइम जो है भूल गई, दिमाग में नहीं रहा। नहीं तो मुझे ये भी था कि मैं ले आती हूँ और उसमें से छोटी छोटी सी क्लिप निकाल के आप सबके साथ भी शेयर कर दूँगी।
और ये देखिएगा, मैं आपको सारी पिक जो है बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँगी, वहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो चलिए पहले कैमरा बैक कर लेती हूँ और उससे आपको जो है इसमें जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं ज़्यादातर उन्हीं का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, क्योंकि कुछ लोग बाहर के होते हैं, उनको तो खुद मैं भी नहीं जानती हूँ, तो फिर उनकी पहचान करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ये देखिए, यहाँ से एल्बम की स्टार्टिंग होती है। मेरा भतीजा और मेरी भतीज बहू दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और दोनों की जोड़ी भी बहुत ही खूबसूरत बनी है। और ये देखिएगा, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और लड़की वैसे भी दुल्हन के जोड़े में बहुत ही सुंदर लगती है। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सब अपना प्यार भरा आशीर्वाद, अपनी दुआएं इस जोड़े को ज़रूर दीजिए, ताकि इनका जो जीवन है वो सुखमय हो, इनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, इनको कोई दुख तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ स्टार्टिंग में इन दोनों की ही पिक लगी हुई हैं और यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं बात की जो फ़ोटो हैं वो वाली। और ये मैंने वीडियो शेयर की थी तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ये इतनी सारी जो मालाएं पहना रखी हैं, सबको चुनरी ओढ़ा रखी हैं, ये इतने सारे कौन हैं। तो ये देखिए, ये मेरी भाभी की बहनें हैं, 7 बहनें हैं मेरी भाभी, और इनका एक ही भाई था। और बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि काफ़ी साल पहले वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। और मैं आप सबको सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा भाई था इन बहनों का। मैं तो ये कहती हूँ कि हर बहन का भाई ऐसा हो जैसा मेरी भाभी का भाई था, लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो इस बात का हमें दुख भी है, क्या करें। और अभी ये देखिए, ये इनकी जो है ना बड़ी बहन है, इनसे छोटा ही था वो, और बाकी फिर सारी जैसे उनसे छोटी होती चली जाती हैं, लेकिन क्या करें। लेकिन ये मेरी भाभी का भतीजा है, इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे भी हैं। तो मैं इनकी देखिए, यहाँ पर ये भतीज बहू है और ये भतीजा है, और मैं आप सबको इसमें मिलूँगी जैसे मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लोटा लेके खड़ी हुई थी। और ननंद को यहाँ पे जब भात लिया जाता है तो लोटा लेके खड़ा होना होता है, तो मैं यहाँ पे लोटा लेके खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना यहाँ पे नेग करना है। और यहाँ पे मुझे नेग भी मिला था, मेरी भाभी का जो ताऊ का बेटा है उसने माला पहनाई थी और उसी ने फिर नेग दिया था। तो देखिए, मैं यहाँ पे लोटा लेके खड़ी हूँ, और ये जैसे ताऊ का बेटा है, इन्होंने ही जो बड़ा भाई रस्में करता है इन्होंने पूरी की थी, और इन्होंने मुझे 1100 रुपये नेग भी दिया था। और ये जैसे भाभी का भतीजा है और ये इनका बेटा है, और ये भतीज बहू है, ये भाभी की भतीजी है, ये मेरी भतीजी सीमा है, मेघा है। और ये चांदी की बेटी है, चांदी को मैंने बहुत बार आप सबको मिलवाया है, तो ये चांदी की बेटी है। और ये देखिएगा, यहाँ पर मतलब ये हम मेरी माँ है और ये मेरी मामी हैं। तो यहाँ पर जो फ़ोटो शुरू हो जाती है ना, बड़ भात की हो जाती हैं। बड़ भात की वीडियो भी मैंने शेयर की थी, उस पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये कौन हैं जो कि मतलब इतनी सारी बड़ी बड़ी मालाएं पहना रहे हैं और नेक भी दे रहे हैं। तो ये मेरा मामा है, मेरे मामा ने मेरी माँ को माला पहनाई है और चुनरी ओढ़ाई है। और जैसे मेरी बड़ी माँ थी वो अब नहीं है, तो बड़ी माँ की जगह ये ताऊ की जो बेटी है, तो इनको बड़ी माँ का नेक दिया जाता है। कोई भी शादी फंक्शन में जब मामा के घर से आते हैं ना, तो वो इनको देते हैं। तो ये मामा का बेटा है, तो भाई ही बहन को माला पहनाता है, चुनरी ओढ़ाता है। तो यहाँ पर तो मामा ने पहना दी और यहाँ पर मामा के बेटे ने पहना दी है। तो ये बड़ भात की हैं यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर सब भाती वगैरह आए हुए हैं, और ये हमारी माँ के साथ मेरी मामियाँ हैं, इनसे मैंने मिलवाया था। और ये है मेरा भाई, और ये जो हैं भाई के दोस्त वगैरह हैं, मैं इनको अच्छे से वैसे जानती नहीं, लेकिन ये भाई के दोस्त हैं। और यहाँ से शुरू हो जाती हैं फिर मेरे भतीजे की सगाई की जो फ़ोटो हैं वो। और यहाँ पर ये जो बैठी हुई हैं ये सगाई में आई थी। मेघा की जो है बहनें हैं, कोई मासी की है, कोई मतलब उनके रिलेशन में है। और यहाँ पर जो है ये पूजा है, मेघा की सगी बहन। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये सगाई की फ़ोटो है। और ये मेरा भतीजा विकास है, जिसके बारे में मैंने कई बार आप सबको बताया है कि इस मेरे भतीजे ने
ओम शांति परिवार से अपना जुड़ाव किया है, इसने ब्रह्मचर्य अपने जीवन में धारण कर लिया है, इसने शादी करने से मना कर दिया कि मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। और ये विजय है, इसकी शादी में मैं गई थी, वहाँ की कुछ वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई हैं। और यहाँ पर यही मतलब फिर जैसे सगाई होती है तो मान वगैरह करते हैं, जुहारी वगैरह करते हैं, तो वो सब यहाँ पर रस्में चली हुई हैं। ये उसकी फ़ोटो हैं। और ये जैसे देखिए भाई को टीका कर रहे हैं, जो जब सगाई पे आते हैं ना, तो मेरे भाई को भी यहाँ पर टीका किया जा रहा है। ये सारा सगाई का ही है जो कुछ भी है। तो ये देखिए, ये मेरे भतीजे का यहाँ पर तेल उतार रहे हैं। जैसे तेल पहले चढ़ाया जाता है और फिर उतारा जाता है। और भतीजे को तो जैसे सगाई हुई थी उसी दिन पहले सुबह तेल चढ़ाया था, और फिर बाद में शाम के टाइम पे जैसे घुड़चड़ी होने लगी तो उससे पहले तेल उतार दिया था। और ये हमारी दीपिका है, प्यारी सी बहू रानी। और ये चांदी है, चांदी से मैंने काफ़ी बार आप सबको मिलाया है। चांदी बहुत ही बढ़िया, सच में मेरी भाभी की सबसे छोटी बहन है और बहुत ही अच्छी है, आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। और ये शादी में काफ़ी दिन पहले आई थी, बहुत सारा काम इन्होंने जो है संभाला था। और ये मैं हूँ, यहाँ पर तेल उतार रही हूँ अपने भतीजे का। तो मैं आपको मिलूँगी कहीं कहीं जहाँ पर मतलब मेन रस्में होती हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है। और ये देखिए, ये मामा का जैसे बेटा है ना, वैसे मामा उतारता है पटड़े से। जब तेल उतार लेते हैं ना, तब दूल्हा हो या दुल्हन को, उसको मामा उस एक पटड़ा होता है वहाँ से उतारता है। और जिनमें जो मिट्टी के छोटे छोटे से बर्तन होते हैं उनको ये अपने पैरों से फोड़ देता है, उनमें कुछ पैसे शगुन वगैरह रखता है। लेकिन अब मामा नहीं है, तो यहाँ पे मामा के बेटे ने रस्म पूरी की है। और ये है हमारी लाडली भतीजी पूनम, जो अपनी शादी से जैसे वहाँ पे फेरे होने के बाद ससुराल गई थी, फिर ससुराल से अगले दिन ये आई है। तो ये यहाँ पर अब चावल मारने का जो नेग होता है वो बहन करती है। ये हमारी दीपिका है, जो स्याही डालने का जो नेग होता है वो ये यहाँ पर कर रही है। तो ये उसकी फ़ोटो है। और ये देखिए, अब काफ़ी जगह मतलब आप सबको देखने को मिलेंगी यही सब जो मैंने आप सबको दिखाए हैं। और ये भी मेरी भाभी है, बड़े वाली, यानी भाभी की जो बहन है उसका बेटा है, और ये विजय है। तो ये यहाँ पर सब अपना तैयार हो गए हैं। तो ये देख लीजिए, ये मेरा भतीजा विकास है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं हूँ। फिर उसके बाद जो है ना, जो तेल उतारा था उसके बाद बहुत सारी फ़ोटो बनी, सब ने बनवाई, लेकिन मैं यहीं पर नज़र आई हूँ। जब अब घुड़चड़ी जब होने लगी है, तब मुझे जो है भतीजे के साथ जाना था, मंदिर में जाना था। और हमारे में एक और होती है मान्यता, वहाँ पर मतलब धोक लगानी होती है, वहाँ पे लड्डू का प्रसाद चढ़ाना होता है, तब जाके मतलब घुड़चड़ी की शुरुआत होती है। बारात तभी रवाना होती है जब वहाँ पर धोक लग लेती है। तो मैं यहाँ पर इनके साथ में गई थी, और ये मेरी भतीजी साथ साथ वहाँ पर चावल मारते हुए गई थी, क्योंकि इन जगह पर जो मुझे ये था कि इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, वहीं पर मुझे ले जाया गया था। नहीं तो और सारे बहुत सारे काम थे जो बहुत ज़रूरी थे। और ये देखिए, यहाँ पर मतलब ये धोक लगाई जा रही है। शिवलिंग है यहाँ पर, ये जो अभी मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर बाहर स्थापित किया गया है ये। और ये मेरा भतीजा जब मतलब ट्रैक्टर पर वहाँ पे घुड़चड़ी करवा देते हैं, घोड़ी पर नहीं करवाते हैं, तो थोड़ी सी दूर ही घुड़चड़ी करवाने के बाद बारात चढ़ा दी थी, क्योंकि रात को थोड़ी सी घुड़चड़ी करवा के रात को ही बारात रवाना हुई थी। तो ये घुड़चड़ी के टाइम की हैं सारी फ़ोटो वगैरह, देख लीजिए। और एक ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी मालाएं मेरा भतीजा पहना हुआ है। तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इतनी सारी मालाएं मतलब आपके भतीजे को किसने पहनाई, और वीडियो में मैं बता नहीं पाई थी। और यहाँ की जो वीडियो थी मैंने रियल शेयर की थी, वहाँ की मैंने कोई भी आवाज़ म्यूट नहीं की थी। तो ये मेरा भतीजा विकास है, और ये मेरा भतीजा दीपक है, जो सीमा मैं कई बार दिखाती हूँ, सीमा का बड़ा भाई है ये। तो ये जो मालाएं थी, जैसे कुछ के कमेंट्स थे कि ये जो मालाएं पहनाते हैं, तो ये जो बहनोई होते हैं वो पहनाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सच है, जो बहनोई होते हैं वो माला पहनाते हैं। तो अब इतनी सारी मालाएं तो बहनोई नहीं पहनाएंगे। ये मेरे भतीजे के जो दोस्त थे,
जैसे अब ये भाई है, ये भाई है, और भी जो इसके इतने दोस्त हैं ना, इसके मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मालाएं मतलब इसके गले में आनी बंद हो गई थी, इसके बिल्कुल यहाँ तक लग गई थी। फिर इनके दोस्तों ने इनको पैसे देना शुरू कर दिए थे, और बहुत सारे मतलब जब ये घुड़चड़ी से नीचे उतरा था बारात में चढ़ने के लिए, तो मैं पूरी गठरी बांध के लाई थी इनकी मालाओं की, इतनी सारी इनको मालाएं डाली थी इसके दोस्तों ने। तो ये बहुत सारे इनके दोस्त थे। फिर ये भी अपने दोस्तों की शादी में जाता है तो उनको भी मालाएं पहनाता है, तो ये इस वजह से इतनी मालाएं हुई थी। और ये देखिएगा, ये जब गुड़चरी रवाना हुई थी तो ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भतीजी पूनम है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो, यहाँ की ये उस टाइम की वीडियो है। ये मेरे ताऊ का बेटा है कृष्ण, जो कि खुशी में झूम रहा है कि आज मेरे बेटे की शादी है। और यहाँ पर देखिए, ये चांदी का परिवार है, और ये सब यहाँ पर खड़े। मैं आप सबको एक बार यहाँ पर नज़र आऊँगी। आप देख सकते हो मेरे बाल भी बिखरे पड़े हैं, ढंग से मैंने बालों में कंघी भी नहीं कर पाई थी, और मैंने अपना सूट भी बहुत जल्दी जल्दी में चेंज किया था। मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं कर पाई थी क्योंकि काम की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। बस जैसे तैसे करके मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था, ऊपर ऊपर से बालों में कंघी लगा ली थी कि काम पहले ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, जब अपने खुद के घर में शादी होती ना, तो सजने संवरने का टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं जैसे मेरे भतीजे की जुहारी जो करनी होती है, पैसे की जो बार फेर करनी होती है ना, उसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर जो नेग हो रहा है ना, ये वाला देखिए, आप यहाँ देख सकते हो, ये हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये जब मतलब बारात में चढ़ता है दूल्हा, तो कहते हैं ना माँ का दूध पी के चढ़ता है, तो जो कहते हैं कि माँ का दूध पिलाने वाला जो नेग होता है वो यहाँ पर होता है। बस थोड़ा सा नेग होता है तो भाई उसके बदले में शगुन देता है। तो ये हमारी भाभी है, ये मेरी भाभी मीना है, और ये भाभी की बड़ी बहन है, तो मतलब इनको ये माँ ही मानता है, तो इन सबको यहाँ पर नेग दिया है। तो यहाँ पर देखिए, भतीजा जो है ये चांदी को भी यहाँ पर नेग दिया जा रहा है। तो मतलब ये सातों बहनों को नेग दिया था भाई ने, क्योंकि ये सातों को अपनी माँ मानता है, तो फिर माँ का नेग इन सातों को ही मिला था। और यहाँ पर फिर ये बारात रवाना हो जाती है यहाँ से, और फिर मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। तो मैंने आज सोचा कि मैं जो है वीडियो में किसी के बारे में कुछ नहीं बता पाई थी, तो एल्बम में ही बता देती हूँ। और ये जैसे यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, और यहाँ पर जैसे कुछ रस्में हो रही होंगी यहाँ, क्योंकि ये आगे जाने के बाद वहाँ की रस्में हैं, जहाँ लड़की वालों के घर पे वहाँ पर ये रस्में हो रही हैं। जो सामान उन्होंने दिया है वो सब यहाँ पर दिखा रही हैं। जो विद्या की रस्म होती है शायद वो वहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर ये दोनों भाई और ये मेरा भाई, मतलब तीनों पापा बेटा यहाँ पर एक फ़ोटो में साथ में हैं। और मतलब तीनों एक जैसे ही लगेंगे आप सबको। और भाई की नाक पहले बिल्कुल मेरे भतीजों जैसी थी, इनकी नाक पे चोट आ गई थी, तो चोट की वजह से नाक का ऑपरेशन हो गया था, जिस वजह से इनकी नाक थोड़ी सी ऐसी हो गई है, नहीं तो बिल्कुल इनके जैसी सेम टू सेम थी। और विनय तो बिल्कुल मेरे भैया की कार्बन कॉपी है। और विकास भी मतलब है भैया के जैसा, लेकिन थोड़ा सा पतला होने की वजह से लंबा ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन ये दोनों ही अपने पापा की बिल्कुल कॉपी हैं ये। और अब आगे आप सब देखिएगा, ये फिर वहीं जाने के बाद वहाँ का ही है ये सारा, क्योंकि वहाँ मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं जानती हूँ। ये जो है ये मेघा की छोटी बहन है पूजा। तो यहाँ पर जैसे रिबन काटने की और जो आरता करने की, नीम झाड़ने की जो रस्में हैं, शायद वो वाली रस्में यहाँ पर हो रही हैं। तो वहीं की जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। तो मैं इन सब में सिर्फ एक को ही जानती हूँ, पूजा को। और उससे आगे की हैं, ये देखिए, यहाँ पर हमारी मेघा जो है अपनी वरमाला लेके खड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेघा मुझे थोड़ी सी नर्वस नज़र आ रही है। और होता है थोड़ा सा, कभी कभी ज़्यादा एकदम से ऐसा होता है तो थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है इंसान। और यहाँ पर ये सारी फ़ोटो मगर बनाई हुई हैं वहीं की हैं, ये सब वहीं की रस्में हैं सारी। तो इनमें से मैं अब इन दोनों का तो आप पहचान ही गए हो, बाकी मैं किसी को जानती नहीं हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये जो मेरा भाई है मैं इसी को जानती हूँ। अब यहाँ पर फेरों पे भी जो नेक वगैरह देते होंगे वो वाली रस्में चल रही हैं। तो ये सारी वहीं की हैं, यहाँ की नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हो।
ये और ये देखो, ये वहाँ पर है जैसे फेरे होने के बाद जो रस्में होती ना, ये वो वाली रस्में हैं। पहले जो रस्में थी वो फेरे होने से पहले की थी, क्योंकि मोड़ी थी सिर पे, और जब फेरे वगैरह हो जाते हैं तो सिर से मोड़ी उतर जाती है और फिर ये रस्में की जाती हैं वहाँ पर, ये वहीं की हैं। और ये देखिए, और ये हमारा भतीजा विजय है, तो इनको भी टिक्का हुआ है, क्योंकि इसकी शादी भी वहीं उन्हीं के घर परिवार में हुई है, तो इसको भी टिक्का हुआ है। और ये सारी फ़ोटो वहीं की हैं। और ये देखिए, ये सारी वहीं की हैं जो वहाँ पर थाप्पे वगैरह लगते हैं। और ये वाली फिर यहाँ आने के बाद है। ये देखिएगा, यहाँ पर मेरी माँ इनको नेक दे रही है। तो ये जो है भाभी की बहन है, उन्हीं के बेटे की बहू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कांगड़ा खेलते हैं ना उस टाइम की एक फ़ोटो है। ये भी कांगड़ा खेलते टाइम की है। जो इनको जो नेक दिया गया था ना, तो शाम के टाइम पे जब दुल्हन रात को घर आई थी तो थापे इन्होंने लगवाए थे, तो इसी वजह से माँ इनको नेक दे रही है। और जो कांगड़ा खेलने की रस्म थी वो दीपिका ने करवाई थी, तो यहाँ पर दीपिका ये वाली रस्म करवा रही है। इसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो शेयर की हुई है। और ये देखिए, यहाँ पर भी एक कमेंट्स आया था वीडियो में देख के कि ये जो आपका भतीजा है ये पीछे माँ को क्या पहना रहा है। तो जो नाला होता है, मोली होती है ना, उसका एक बड़ा सा हार बनाया जाता है। और यहाँ पे कांगड़ा खेलने के टाइम ये रस्म होती है कि बेटा माँ को हसला पहनाता है, और फिर ये उसको प्रॉमिस दिलवाया जाता है कि आज नकली वाला हसला पहनाया है, टाइम आने पर असली वाला पहना देना। और ये हमारी मेघा अपनी दादी का आशीर्वाद ले रही है यहाँ पे। और ये भाई है, ये हमारी भाभी हैं। और अभी थोड़ी सी फ़ोटो बची हैं। ये हमारी पूनम है, देख सकते हो साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है, क्योंकि ये सुबह के टाइम की हैं। और सारी रस्में होने के बाद पूनम भी फिर अगले दिन ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर पूनम की विदाई भी हो रही थी, और इधर मेघा की सारी रस्में होने के बाद फिर इसको भी इसके मायके भेजना था। तो जल्दी जल्दी में ये हो रहा था कि ये सारी रस्में हो जाए। ये मेरी भाभी मीना है, और ये मेरे ताऊ का बेटा कृष्ण है। ये सीमा है और ये महिमा है। और ये मेरे ताऊ का बेटा है, इसकी शादी नहीं हुई है, ये मतलब कुंवारा ही है, और इन्होंने शादी करवाई भी नहीं। और अब तो ठीक है, अब तो कौन करेगा, काफ़ी एज हो चुकी है, मेरे से भी मतलब 1-1.5 साल बड़ा है ये। तो ये देखिए, और मैं आप सबको एक बार यहाँ पर नज़र आऊँगी। यहाँ पर मतलब जो मुंह दिखाई का नेक देते हैं, तो मैं यहाँ पर मेघा को मुंह दिखाई का नेक दे रही हूँ। और सर्दी का मौसम था और मेरे सिर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था, तो मैंने अपनी कैप लगा ली थी। बाकी सब बोल रहे थे कि फ़ोटो वगैरह बनवानी है तो कैप को हटा दीजिए, बट मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से दर्द हो रहा था, तो मैंने अपनी कैप लगा ली थी कि पहले अपना शरीर ज़रूरी है। और ये मैं फिर जो शादी की जो रस्में होती हैं बाद में मंदिर वगैरह जाते हैं, यहाँ की वीडियो मैंने शेयर की हुई है। तो ये हम दोक वगैरह लगवा के लाते हैं। ये वाली रस्म लास्ट की रस्म होती है। इस रस्म के बाद खाना खिला के दुल्हन को उसके मायके भेज दिया जाता है पग फेरा डालने के लिए। तो हम मंदिर में लेकर गए थे, तो जो हमारी मान्यता है वहाँ की, तो वो वहाँ की सारी पूजा वगैरह सब करवा के और फिर इनको भेज दिया था। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे भतीजे की शादी की एल्बम कैसी लगी, तो आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो मैंने बस यही सोचा था कि चलो आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। कुछ यादें हैं, कुछ हमारी, जो आप सबके साथ शेयर करना बनता था। और मेरी भतीज बहू, मेरे भतीजे को अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।